अब जैसा हाल हमारा इंग्लिश के पेपर में हुआ था, वैसा हाल हमारा फिजिक्स में ना हो जाए, इसलिए ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग इन आवर इंग्लिश पेपर। अब मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से, देखो ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई है, बट प्रेडिक्शन के हिसाब से 4 मार्क्स तक तुमको मिलने चाहिए, और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दिया है कि कहाँ कहाँ पे तुमको मार्क्स मिल सकता है। बट क्या हुआ ऐसा जो इतने सारे बच्चे अटक गए, टाइम मैनेज नहीं हो पाया प्रॉपर? हुआ क्या ये प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये हुआ कि सब लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के गए थे। सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रॉपर टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया क्योंकि क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे थे। मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता देना कि एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर इंग्लिश पेपर। बस इतना बता देना मुझे। अब तुम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया होगा, अब आगे बढ़ते और समझते हैं कि फिजिक्स की स्टडी इन 3 दिनों में हम किस प्रकार करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। मैं ट्राई करूंगी छोटे से छोटा ये वीडियो हो, सो दैट तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब देखते हैं बेटा। देखो फिजिक्स के लिए हमारे पास एक्चुअली 3.5 दिन है, बट अब तो आधा दिन जा चुका है, तो शुरू करते हैं अभी से। तो बेसिकली ना 3 चीजें तुमको करनी है: लर्न, प्रैक्टिस एंड रिटेन। तुम्हें कुछ चीजों को याद करना है, कुछ चीजों की प्रैक्टिस करना है, और कुछ चीजों को चेक करना है कि तुम्हें वो याद है या नहीं है। जैसे लर्न करने के लिए आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है वो, फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से, और इंपॉर्टेंट केसेस जो हो गए ना, यानी कि डेरिवेशन हो गया, अब वो बार बार रिपीट होते जा रहा है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो सारी चीजें तुमको याद करनी पड़ेगी। डेफिनेशंस हो गया, लॉज हो गया, वो हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आपने यहाँ पे जो चीजें पढ़ी उसी के बेस पे कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी है, यानी कि न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करोगे, क्लास के नोट्स से, फिर आप लोग पीवाईक्यूज के जो पीवाईक्यूज देखोगे, शॉर्ट आंसर्स देखोगे, ऐसे लिख लिख के ना प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद में इन ऑर्डर टू चेक कि ये सारी चीजें तुम्हें याद भी है या नहीं है, उसके लिए हम रिटेन करेंगे। रिटेन में हम 2 टेस्ट देंगे। पहला टेस्ट होगा बेटा प्रीवियस ईयर का, जिसके अंदर तुम हाफ ईयरली पोर्शन भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से हाफ ईयरली पोर्शन में अभी मत जाना, तुम लोग 2 साल का पेपर सॉल्व कर लो एटलीस्ट, सो दैट तुमको एक आइडिया मिल जाए कि पेपर का स्पीड कितना होना चाहिए लिखने में। अब हर दिन को डिटेल में देखेंगे। हम बात करेंगे 12 फरवरी का। अब ये वीडियो आते आते तुम्हारे लिए लेट हो गया होगा क्योंकि अपलोड होने में टाइम लग जाता है। तो 12 फरवरी को देखो, मराठी का पेपर दे के आओ और फिर लग जाना है तुम लोगों को। ठीक है, और अगर मराठी का पेपर नहीं है तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो मुझे ये भी बता देना क्या तुम्हारा मराठी का पेपर था या नहीं था, वो भी बता देना। ठीक है, अब बेटा 5 बजे से 8 बजे तक तुमको क्या करना है वो देखो। तो शाम को आ गए तुम लोग, 5 बजे से 8 बजे के बीच में तुमको हाई वेटेड चैप्टर्स पढ़ना है, और उसके सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करोगे तुम लोग। ठीक है, तुम पेपर दे के आ गए हो, ये वीडियो तुम्हारे सामने कुछ 6 बजे के आसपास आएगी। बैठ जाओ और उसके बाद में हाई वेटेड चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करो। मुझे कमेंट कर दो अगर तुम लोगों को हाई वेटेड चैप्टर्स नहीं पता हो, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगी। ठीक है बेटा, अब ये 3 घंटा तुम लोगों को हाई वेटेज के चैप्टर के पीवाईक्यूज करना है, और जो नहीं आ रहा है ना उसके ऊपर बेटा ऐसा सर्कल कर देना। कोई भी पेन से कर दो, रेड से करोगे तो ज्यादा बेटर, सर्कल कर देना। और फिर 9:30 से 11 बजे तक जो चीजें सर्कल की है उनका थरो रिवीजन करना है, उसको अच्छे से देखना है, क्योंकि वही क्वेश्चन में तुम अटकने वाले हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा। 13 फरवरी उतना ही 2 ही स्लॉट पढ़ना है। अब 13 फरवरी आ गया, 6:45 सुबह उठना है, तैयार वैयार हो जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ। उसके बाद में 7 बजे से 9 बजे तक जो जो तुमने कल सर्कल किया था कि ये तुमसे बन नहीं रहे थे, उसको बेटा जी रिवाइज करना है। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक तुम लोगों को फॉर्मूलों को लिटरली रट्टा मारना है। अगर फॉर्मूला लिस्ट नहीं है तो मुझे बता दो, मैं वीडियो डाल दूंगी। ऑलरेडी डाला हुआ था बट बहुत पीछे गई है वो वीडियो, मैं फिर से डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताते रहना, मेरे सारे इंस्ट्रक्शन सुनते रहना। ठीक है बेटा, अब 13 ही तारीख को 2 बजे से 5 बजे के बीच में सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज और सारे सर्किट डायग्राम्स का रिवीजन करोगे। बेटा मैं ना तुम लोगों को एकदम बेसिक लेवल पे बता रही हूँ, यहाँ पे अच्छा खासा तुमको रेस्ट करने का समय भी देने वाली हूँ। ठीक है, अब 7 बजे से 10 बजे तक तुम लोगों को जितने भी चैप्टर्स बच गए, मतलब हाई वेटेज चैप्टर पहले कर लिए, उसके बाद जो चैप्टर बच गए ना उनके तुमको पीवाईक्यूज करना, और जो क्वेश्चन ना आए उसको क्या कर दोगे बेटा,
सर्कल मार दोगे और भाई अब सो जाओ, 2 दिन और बाकी है। इसलिए मैंने कहा कि अगर तुम सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करोगे ना तो तुम कहीं अटकोगे नहीं बेटा, ठीक है। अब 14 फरवरी को आपको फिर से 6:45 उठना है, तैयार वैयार हो जाओ। अब 7 से 10 बजे तक जो भी तुमने 2 दिन में सर्कल किए हुए क्वेश्चंस थे ना उनको रिवाइज करना है, क्योंकि बेटा वहां अटक रहे हो तुम। और फिर फॉर्मूला को रिवाइज कर लो, डायग्राम्स को रिवाइज कर लो। अब बेटा आ गया 12 बजे से 3 बजे का समय, दोपहर के 12 से 3 का समय आ गया, 2 घंटा बीच में रेस्ट था, खाना वाना खा लो। अब यहाँ पे जितने डेरिवेशंस है ना बेटा, वो सारे डेरिवेशंस तुम लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। वो चमकने वाला पॉइंट, डेरिवेशन में हम क्यों अटकते हैं, क्योंकि हमने डेरिवेशन देखा, हमको समझ ही नहीं आता कि इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो वो चमकने वाले पॉइंट्स को ना अच्छे से समझ के रख लो बेटा, ठीक है। आफ्टर दैट 5 बजे से 7 बजे तक थरो रिवीजन करना है, और तुम लोग 8 बजे, 1 घंटे के ब्रेक के बाद 8 से 11 एक पेपर सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर का पेपर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। पूरा एक पेपर सॉल्व कर लो और भाई अब सो जा, क्योंकि एक दिन और बाकी है। अब आ गया बेटा 15 फेब आ गया। इसमें 7 बजे से 9 बजे तक पेपर का एनालिसिस करना है, जो कल तुमने रात को पेपर दिया था बेटा। इसके बाद में 10 बजे से 12 बजे तक जितने डेरिवेशंस तुमने कल पढ़ रखे थे उन डेरिवेशंस को आज पढ़ना है। और फिर 2 से 5 बजे तक जितने सर्कल किए थे 3 दिन में, वो सारे सर्कल को रिवाइज करना है, क्योंकि वहां पे हम अटकते हैं। अब 6 से 9 सेकेंड पेपर को सॉल्व कर लो, और उसी दिन 9:30 से 11 पेपर एनालिसिस कर लेना। पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि उससे हमको समझता है कि पेपर देते समय जब फुल पोर्शन का पेपर आता है तो हम अटक कहाँ रहे हैं। तो मेक श्योर कि तुम यहाँ ना अटको, इसलिए पेपर एनालिसिस, एरर एनालिसिस करना भूलना मत। और इसके बाद बेटा तुम लोग को लिटरली सो जाना है। सो जाने के बाद मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को लग रहे हैं, जो बताए गए टीचर्स के थ्रू, वो सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना। अब रिवीजन क्या करोगे, सुबह में जितना भी तुम्हारा एरर वाला बुक था ना, तुम उसको रिवाइज करके जाओगे, ठीक है। एरर वाला बुक रिवाइज कर लो, फॉर्मूला को रिवाइज कर लो, डेरिवेशन के चमकने वाले पॉइंट्स को रिवाइज कर लो, और जो चीजें बार बार सर्कल में ही रह जा रही है उन सर्कल वाले पार्ट को लास्ट में रिवाइज कर लेना। एंड दैट्स इट। तुम लोगों को इसके बाद कोई और चीज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इतना कर लो, तुम्हारा लिटरली फिजिक्स में अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा और तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा, ठीक है बेटा। आई होप अच्छे से तुमको समझ गया होगा। ये जो स्ट्रैटेजी का जो भी मेरा प्लानर है, ये प्लानर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, डाउनलोड कर दो और इसका प्रिंट आउट निकाल लो। बार बार कहूंगी प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि जब हम प्रिंट निकालते हैं ना तो हम सीरियस होते हैं, और उसके ऊपर टाक 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 टिक करते जाओ चीजें, जो जो चीजें तुम्हारी होती जा रही है, ठीक है बेटा। अब टेंशन नहीं लेना है और फोड़ के आना है फिजिक्स को। चल बेटा, ऑल द बेस्ट।